नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आज कुछ बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सवाल। तो चलिए सीखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, देखिए। सबसे पहला सवाल जो हमने पेपर से लिया है वो ये सवाल है, देखिए। तिस्ता का वेतन सदैव टोशा के वेतन का एक नियत भाग होता है, मतलब इनका रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब समझिए, इनका रेशियो बराबर होता है। जब तिस्ता की आय 1625 थी, जब तिस्ता की आय 1625 थी तो टोश की आय 2125 थी। यदि टोश की आय 2720 है, यदि टोश की आय 2720 है तो हमसे पूछा जा रहा है तिस्ता की आय। ध्यान रखिएगा, बस रखते समय बहुत ध्यान ये रखिएगा कि एग्जामिनर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि पहले देखिए कैसे बनाया इन्होंने। तिस्ता को ऊपर रखा, बाद में टोरसा का दिया, फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने टॉर्स का दिया। देखिए यहाँ यदि टॉर्स की आयु, फिर बाद वाला दिया गया और पहले वाला पूछा गया है। तो रेशियो बराबर रखना है। अगर तिस्ता का ऊपर रखे हैं, टॉर्स का नीचे रखे हैं, तो अगले वाले हिस्से में भी तिस्ता का ऊपर रखेंगे और टॉर्स का नीचे रखेंगे। अगर आप रेशियो का ध्यान रखेंगे कि तिस्ता को अगर यहाँ ऊपर रखा गया है तो यहाँ भी ऊपर रखा जाए, टॉर्स को अगर हम यहाँ नीचे रखे हैं तो यहाँ भी नीचे रखा जाए। अगर आप इतने से बात का ध्यान रखेंगे तो इस सवाल में गलत होने का कोई चांस नहीं है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, जितना कट सके काटा जाए। देखिए सबसे पहले हम काट रहे हैं 25 छक्का 150, बचा 12, 125, बस इतना सा। 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125। अभी तक हमने सिर्फ 25 से काटा है। अब हम आगे काटते हैं। 85 से इसको काट रहे हैं। 85 की जगह और छोटा कर सकते हैं इसको, देखिए थोड़ा कलर चेंज करके फिर काटा जाए इसको। 5 से अगर काटे तो 13 और 5 से काटे तो 17। पहाड़ा याद रख लीजिए बाबू, पहाड़ा बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो आपके पास टेबल पे कमांड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 25 तक कम से कम याद रखिए। 17 से इसको काट रहे हैं, 17 एकम 17, बच गया 10, 10 पे 2, 17 छक 102 और 0। कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना बता कि x बराबर 13 गुना 160, 16 तियाँ 48, यानी मामला होगा 2080। गुना कर देते हैं, देखिए 13 गुना 160, 16 तियाँ 48 का 8 कैरी 4, 16 एकम 16 4 20। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि हमने इकाई अंक से ही क्यों मार दिया, क्योंकि 8 सिर्फ इसी में था और किसी में नहीं। अदरवाइज हम गुना ही करते, अदरवाइज हम गुना ही करते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दूसरा खूबसूरत सवाल देखिए, आज सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है बहुत बेहतरीन सवाल। देखने में इतना लंबा चौड़ा, बट यकीन मानिए सिर्फ देखने में ही लंबा चौड़ा है, बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए पाइप x और पाइप y, पाइप x और पाइप y क्या करते हैं देख लीजिए। पाइप x और पाइप y हौज को भरते हैं जबकि z खाली करता है। x और y भरते हैं जबकि z खाली करते हैं। और आगे देखिए, पाइप x हौज को 15 घंटे में भर सकते हैं और y क्या है 12 घंटे में। यानी ये अगर भरेंगे तो 15 घंटे में, ये भर देंगे 12 में, जबकि z हौज को अकेले खाली कर देगा 20 घंटे में। 20 घंटे में खाली कर देंगे। यदि सभी पाइप को एक ही समय में खोल दिया जाए तो खाली हौज को भरने में कितना समय लगेगा? भरने में कितना समय लगेगा अगर तीनों को खोल दिया जाए तो? ये इतना लंबा दिखने वाला सवाल कितना इजी है आप देखिए। अभी तक हमने आपको सिर्फ डेटा दिखाया, अब हम सिखाते हैं इसको बनाते कैसे हैं। ये हो गया 15, 12, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम बहुत इजी है इसका। देखिए 15 से भाग देंगे बाबू, टोटल वर्क 60 है। 15 अगर 15 घंटे में 60 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में 4, 12 घंटे में 60 करता है तो 1 घंटे में 5, 20 घंटे में करता है तो 3। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये दोनों भरते हैं और ये खाली।
अगर तीनों मिलकर करें x, y और z, अगर तीनों मिल जाएं तो काम खत्म करने में क्या होगा, ये बढ़ेंगे और ये खाली करेंगे। टोटल काम को तीनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कुल मिलाकर 6 से भाग देना होगा और उत्तर होगा तीनों मिलाकर अगर काम करें तो टंकी को भरने में लगेंगे मात्र 10 घंटे, मात्र 10 घंटे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे लिए है लाभ हानि का। ये एक बहुत अच्छा सा सवाल। इस सवाल में बस इसे हटा दिया जाए, थोड़ा सा एरर है, बस हमने ठीक कर दिया। किसी वस्तु को बेचने पर, ध्यान से पढ़िए इस सवाल को, हो सकता है आप इस सवाल को बनाते हो पर दूसरे मेथड से, हम आपको बता रहे हैं इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा मेथड। सीखिए ध्यान से। किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को बेचने पर एक बार क्या होता है, 33% हानि। आप बहुत अच्छे से समझिए कि अगर 33% हानि होता है इसका मतलब वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, 67% पर। इसके बाद क्या हो रहा है, 7% का लाभ। अगर उसके बाद क्या हो रहा है, 7% का लाभ, यानी अब वस्तु कितने बिक रही है, 107% पर। अगर वस्तु एक बार 107% पर बिक रही है और एक बार 67% पर, एक बार लाभ में बिक रही है और एक बार हानि में, तो इसका जो अंतर है, इसका जो गैप है कितने का है, इसका गैप जो है वो कितने का है, 40% का। और यही अंतर कितना दिया हुआ है, 220। इस सवाल को हमने इसीलिए आपके लिए चुना क्योंकि थोड़ा सा यहाँ समय कई बार बच्चे एक्स वैक्स या लंबा मानने में मान लेते हैं या कई बार ज़्यादा लग जाता है समय। लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएं सवाल को तो बहुत आसानी से बना सकते हैं कि 220 जो है वो 40% के मान के बराबर है। अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। तो 40% का वैल्यू अगर 220 है तो 1% का मान 220/40। और चूंकि वस्तु का लागत पूछ रहे हैं आप, चूंकि आप वस्तु का लागत पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप जानना चाहते हैं इसका 100% का वैल्यू। आप जानना चाहते हैं 100% की वैल्यू। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी उत्तर होगा 550, यानी उत्तर होगा 550। बहुत आसानी से ये उत्तर आप ला सकते हैं, बहुत कम लिखकर, बहुत कम कैलकुलेट करके, बहुत इजी बन जाता है। कई बार आप याद भी रख सकते हैं कि लाभ और हानि होगा तो जुड़ जाता है, लाभ और हानि होगा तो जुड़ जाता है, जबकि सेम होगा तो घट जाएगा, हानि हानि होता तो घट जाता। अभी लेकिन हानि और लाभ था तो 33 और 7 जुट के 40 हुआ है, तो कई बार आप याद भी रख सकते हैं। पर जैसे भी हो आपको मिनिमम टाइम में इस सवाल को करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हमें सेलेक्ट होना है, जबकि होना ही है, बिल्कुल सेलेक्ट होना है, और अगर होना है तो हमें सभी सवालों को मिनिमम टाइम में करना होगा। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे लिए, ये देखा जाए। टाइम एंड वर्क का एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। देखिए, मृणालिनी और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिन में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती हैं। अगर आधे हिस्से को पेंट करने में 14 दिन लग रहा है, अगर आधे हिस्से को पेंट करने में 14 दिन लग रहा है तो पूरे हिस्से को पेंट करने में लग जाएगा कितना, 28 दिन। और आगे देखिए, अलग अलग काम करते हुए इसे पूरा रंगने में मृणालिनी को संयुक्ता द्वारा दिए गए या लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय की आवश्यकता होगी। संयुक्ता द्वारा, एम को जो है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए हम एम बोल रहे हैं, मृणालिनी को जो है वो संयुक्ता द्वारा लिए गए समय का कितना गुना लग रहा है, संयुक्ता जितना समय लेती हैं उससे 4 गुना अधिक समय लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मृणालिनी को संयुक्ता द्वारा लिए गए समय का कितना गुना लग रहा है, 4 गुना।
अधिक जैसी कोई बात नहीं है, 4 गुना समय की आवश्यकता होगी। यानी बात अगर हम करें समय के मामले में, अगर बात हम टाइम के मामले में करें तो हम समझते हैं कि मृणालिनी को जो है इनसे 4 गुना समय लग रहा है। यानी अगर इनको 1 यूनिट लग रहा है तो इनको 4 यूनिट। अगर बात समय की करें, अगर बात समय की करें, अगर बात समय की करें तो मृणालिनी को जो है वो संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से कितना ज़्यादा लग रहा है, 4 गुना। मृणालिनी को जो है, मृणालिनी एम को जो है वो संयुक्ता से 4 गुना समय लग रहा है। यानी इनको अगर 1 यूनिट लगेगा तो इनको 4। आप इस बात को समझें कि जब भी हम टाइम एंड वर्क के सवाल बनाते हैं तो अगर टाइम देखिए, अगर टाइम का रेशियो 4:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर टाइम का रेशियो 4:1 है तो एफिशिएंसी का उलट जाता है। 4:1 है तो ये 1:4 हो जाएगा, ये 1:4 हो जाएगा। बहुत अच्छे पॉइंट से आप क्लियर कीजिए चीज़ों को। इसके बाद क्या करेंगे, अगर m की एफिशिएंसी 1 है और s की एफिशिएंसी 4 तो दोनों मिला के एफिशिएंसी 5। अगर 5 की एफिशिएंसी है और 28 दिन लगता है तो टोटल वर्क हो गया 28 गुने 5। 28 गुने 5। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आप समझते जाइए। अभी तक सिर्फ डेटा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। मृणालिनी संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिन में काम पूरा करती हैं, तो आधा काम करने में लगता है। देखिए, आधा हिस्सा काम करने में अगर 14 दिन लग रहा था तो पूरा लेने में 28 लगा। टाइम की बात करें तो m को इनसे 4 गुना समय लग रहा था, तो समय m को 4 गुना लग रहा था तो टाइम क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। समय के हिसाब से एफिशिएंसी पलट जाता है। अगर इनको 4 लग रहा था, इनको 1 लग रहा था, तो इनको 4 लग रहा था तो पलट गया 1 और 4। एफिशिएंसी जो होता है वो समय का उल्टा होता है। जो ज़्यादा समय लेता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, और जो कम समय लेता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी मतलब ताकत, या एक दिन में किया गया काम। अब हमसे पूछा गया है संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने समय में पेंट कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्ता के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरे दीवार को पेंट करने में ये कितना समय लेंगी। संयुक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूरा काम कितना है, 28 गुने 5। और किसकी निकालनी है, संयुक्ता का। तो संयुक्ता की एफिशिएंसी से भाग देना होगा और उत्तर होगा 7 पंचे 35। बहुत इजीली आप सवाल को कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगता। बहुत इजी मेथड से आप इस सवाल को कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का 5th नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हमने इसमें स्पेशल सवाल आपके लिए लिया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल 10 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। लास्ट ईयर 10 से ज़्यादा बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं और इसके आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और इसमें कई बार आप अगर गलत तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आप अगर किसी और तरीके से बना रहे हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो मेरा प्रयास है कि आपको इस सवाल को बनाने में सबसे कम समय लगे। इसे सबसे कम समय में कैसे बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए लिखा है 2 व्यक्ति क्रमशः, क्वेश्चन में लिखा है कि 2 व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं। ध्यान दीजिए, 2 व्यक्ति किसी जगह से 2 व्यक्ति एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं। वहीं से नियत गति से चलने वाली एक ट्रेन भी है। ट्रेन को हम ब्लू कलर का कर देते हैं, ये एक ट्रेन है। ध्यान दीजिए, एक ट्रेन भी है। वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले वाले व्यक्ति को 8 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 8.4 सेकंड में, पहले वाले व्यक्ति को कितने देर में पार करती है, 8 सेकंड में, और दूसरे वाले व्यक्ति को पार करती है 8.4 सेकंड में। बहुत ध्यान से आप समझते चलिए। पहले व्यक्ति की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से साइकिल चला रहा था। में ट्रेन की गति, इस प्रक्रिया में आपसे ट्रेन की गति पूछी गई है। ट्रेन की गति पूछी गई है आपसे। ट्रेन की गति हम मान लेते हैं s।
एस फॉर स्पीड, ट्रेन की गति। अब आपको बस समझना है कि इस सवाल को अगर आपको मिनिमम टाइम में करना है तो एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है कि दोनों ही स्थितियों में, जब वो पहले वाले व्यक्ति को पार कर रही है तब भी, और जब ये ट्रेन दूसरे वाले व्यक्ति को पार कर रही है तब भी, दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस बराबर है। दोनों ही सिचुएशन में क्या बराबर है? डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है। दोनों ही सिचुएशन में डिस्टेंस बराबर है। कैसे? डिस्टेंस कैसे बराबर है? क्योंकि ट्रेन द्वारा व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करता है ना, तो वो अपनी लंबाई को पार करता है। बेसिकली वो अपनी लंबाई को पार करता है। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। जब वो एक व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। बहुत आसानी से आप इस बात को समझें कि डिस्टेंस बराबर है। और अगर डिस्टेंस बराबर है तो आप ये बात जानते हैं कि चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। जब डिस्टेंस बराबर होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा, चाल के अनुपात का रेशियो S1 और S2 का जो रेशियो होगा, बेसिकली वो T2 और T1 के बराबर होगा। चाल के अनुपात का उल्टा, चाल के अनुपात के बराबर जो होगा, टाइम का उल्टा रखेंगे तो रेशियो मिलेगा। ये यूँ समझे कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। अगर यहाँ से बराबर दूरी आप दो दोस्तों को तय करना है, मान लीजिए जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुँचेगा, जिसकी स्पीड स्लो होगी, कम होगी, वो लेट से ज़्यादा समय लेकर पहुँचेगा। यही बात आपको समझना है कि चाल ज़्यादा है तो समय कम, और चाल अगर कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। रिवर्स हो जाता है। तो चलिए सिचुएशन समझते हैं। अगर हम पहले वाले सिचुएशन को समझें तो ट्रेन की चाल क्या होगी? S-9। पहले व्यक्ति की स्थिति की बात करें तो हम चाल की बात कर रहे हैं। दूसरे सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड क्या होगी? S-12। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सेम डायरेक्शन के केस में स्पीड घट जाता है, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में स्पीड जुड़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर चाल का रेशियो ये है, अगर चाल की वैल्यू ये है तो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा? अगर हमें समय बनाना होगा तो हमें पलट देना होगा। ये पलट जाएगा, देखिए S-12 और S-9। एग्ज़ाम में आप ये चीज़ इस तरह नहीं लिखेंगे लंबा चौड़ा, आप लिखेंगे ही S-9, S-12 और सीधे टाइम को पलट के कर लेंगे काम। बस टाइम को ही पलट दीजिएगा, समझ रहे हैं? देखिए तो हमने क्या किया कि भाई ये स्पीड हो गया, पहले ये टाइम हमने निकाल लिया, समय हमने निकाल लिया कि पहले वाले का टाइम S-12 और दूसरे वाले का टाइम S-9। पहले वाले का टाइम 8 सेकंड और दूसरे वाले का टाइम 8.4। पॉइंट हटा दीजिएगा, 0 लग जाएगा। बहुत आराम से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बहुत इजी तरीके से। आप 2 से 4 बार जब इस सवाल को बनाएंगे तो ये सवाल अपने आप कम टाइम लेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। जब हम 21 से इसको गुना करेंगे तो 21S माइनस 12 एकम 12 का 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 24 और 1 25, 250 बराबर। जब S-9 से गुना होगा तो 20 गुना S 20S माइनस 20 गुना 9 180। अगला लाइन 21S और 20S यानी हो जाएगा S। अगर ये 252 उधर जाएगा तो 252 में से 180 घटेगा तो 52 इधर और 20 उधर, 72। आप समझिए ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और इस तरीके से आप सवाल को देखिए, समझाने में वक्त लगता है, बट अगर आप इसे प्रेम पूर्वक बनाएंगे, 2 बार बनाकर प्रैक्टिस करिए, तीसरी बार से आपको ये सब
स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। कौन पूछने वाला है कि डिस्टेंस बराबर होगा तो स्पीड का रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। आपको किसी को थोड़ी बताना है, आपको तो खुद बनाना है ना। तो सवाल बनाने में वक्त नहीं लगेगा, हमें समझाना होता है, इसलिए हमें वक्त लगता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।